हेलो एंड वेलकम टू की इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और साथ ही साथ मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सेल के हमारे सफ़र बेसिक से लेकर एडवांस तक। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था किस तरीके से फिल सीरीज फिल फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं और काम को आसानी और तेज़ी से करते हैं। साथ ही साथ देखा था फॉर्मेटिंग को क्लियर करते हैं, किस तरह क्लियर करते हैं, कंटेंट को किस तरह क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल सॉर्टिंग एंड फिल्टर फाइंड एंड सिलेक्ट। मतलब एक्सेल में किस तरीके से फिल्टर यूज़ किया जाता है और फाइंड एंड सिलेक्ट मतलब किस तरीके से किसी चीज़ को ढूंढा जाता है। मतलब हमारा फॉर्मूला हो या तो फिर हमारा टेक्स्ट हो, हम उसको नाम से किस तरीके से सर्च करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सॉर्ट करा जाता है। सॉर्ट का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को उसके हिसाब से या तो बढ़ती हुई बढ़ते हुए क्रमांक के हिसाब से लगा सकते हैं, या तो फिर छोटे से बड़ा आप कह सकते हो कि बड़े से छोटा। जो जिस तरीके से आपको फॉर्मेटिंग या सॉर्टिंग करना है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे टेबल में बताऊंगा। जैसे प्राइस है, मैं चाहता हूँ कि सबसे हाई प्राइस ऊपर आए और सबसे लो प्राइस जो है वो नीचे चली जाए। तो मैं यहाँ पे करूँगा, क्या करूँगा, सबसे हाई प्राइस मुझे ऊपर की तरफ चाहिए, तो मतलब क्या करूँगा, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, सॉर्ट एंड फिल्टर होम टैब में ही है सॉर्ट एंड फिल्टर। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको पूछता है व्हाट डू यू वांट टू डू, एक्सपांड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। मैं चाहता हूँ कि एक्सपांड द सिलेक्शन का मतलब होता है कि ये जो जितने भी शीट है, फॉर एग्जांपल ये डेट है, वो भी नीचे की तरफ चली जाएंगी और दूसरे जो डेट्स है वो ऊपर की तरफ आएंगे एज पर द प्राइस लेवल। ठीक है, प्राइस लेवल के हिसाब से वो चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। आपको मैं बताता चलूँ कि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और एक्सपांड सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं करता हूं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और सॉर्ट बोलता हूं। आप देखिए डेट वहीं पर है और प्राइस सिर्फ चेंज हो जाएंगी। आया समझ में? क्या हुआ, प्राइस सिर्फ चेंज हुई, डेट में कोई चेंजेस है नहीं है। लेकिन ये प्राइस किसकी है किसकी ने पता नहीं है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि एक्सपांड द सिलेक्शन करेंगे। एक्सपांड द सिलेक्शन में होता क्या है, देखिए मैंने इसको अंडू किया, फिर से सॉर्ट में गया, सॉर्ट लार्जेस्ट, वही ऑप्शन मुझे वार्निंग वाला पूछा, एक्सपांड द सिलेक्शन। देखो मैं एक्सपांड द सिलेक्शन करता हूँ और सॉर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। आप गौर से देखिए, शीट के अंदर, डेट के अंदर, सीरियल के अंदर सब इसमें चेंजेस हो जाएंगे। देखिए, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्यों, ये देखो 60 को मैंने सिलेक्ट नहीं किया हूँ, सिर्फ 45 से नीचे तक सिलेक्ट किया था, तो उतना ही सॉर्टिंग हुआ। मैं चाहता हूँ कि ऊपर से पूरा नीचे तक सॉर्ट हो। अंडू किया, ठीक है, कॉलम को सिलेक्ट किया, सॉर्टिंग में गया, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एक्सपांड किया। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर सीरियल में भी आप चेंजेस देखोगे और जो हमारी प्राइस लेवल भी है वो मतलब बढ़ा, पहले उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर में किस तरीके से सॉर्ट करते हैं। उस तरीके से यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग, सॉरी, कस्टम सॉर्टिंग भी होती है। कस्टम सॉर्टिंग में हम हमारे हिसाब से सॉर्ट लगाते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई, फॉर एग्जांपल डेट के ऊपर हम लोग लगा लेते हैं कि पहले जो डेट है वो ओल्डेस्ट यानी पुरानी डेट पहले दिखे और नई डेट बाद में दिखे। मैं ओके करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे चेंजेस, पुरानी डेट पहले आ गई, नई डेट बाद में आ गई। आया समझ में? आई होप आपको ये सॉर्टिंग किस तरह करते हैं समझ में आया होगा। दोस्तों, अब आगे की तरफ चलते हैं, फ़िल्टर किस तरह लगाते हैं और फिल्टर का यूज़ किस तरह करते हैं। फ़िल्टर क्यों लगाते हैं, सबसे पहले हम लोग फ़िल्टर क्यों लगाते हैं। फ़िल्टर इसलिए लगाते हैं कि कोई भी हमारा डेटा है उसे हम फ़िल्टर करके हमारे सामने फ़िल्टर करके, इसका मतलब क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी कितनी बार आई है, सिर्फ उतना ही डेटा मुझे शो करे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फ़िल्टर यूज़ करते हैं। मैंने अपने हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फ़िल्टर में गया, फ़िल्टर ऑप्शन को ऑन कर दिया। जब मैं फ़िल्टर ऑप्शन को ऑन करता हूं तो आप देखो यहाँ पे सारे पर फ़िल्टर आ गए हैं। मैं
जिसको भी फ़िल्टर करना चाहूँगा उसे मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ कि क्वांटिटी को लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो सिलेक्ट ऑल, मैं इस सिलेक्ट ऑल को क्लिक करके इसको जो चेक बॉक्स है वो निकाल देता हूँ और सिर्फ मैं सिलेक्ट करता हूँ 5 को सिलेक्ट किया और ओके किया। जैसे ही मैंने 5 को सिलेक्ट किया मतलब ये हमारा फ़िल्टर क्वांटिटी पे लगा हुआ है। जितने भी 5 किलो के जो भी आइटम हमने 5 किलो का ख़रीदा है उतना ही रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पे आपको एक्सेल क्या करता है, फ़िल्टर करके डिस्प्ले करता है, जिससे आपको मतलब आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है कि हमने 5 किलो के कितने आइटम खरीदे थे। इसी तरीके से प्राइस पे भी लगा सकते हो, अगर राइस के ऊपर भी लगा सकते हो, मतलब आइटम के ऊपर भी लगा सकते हो, डेट के ऊपर भी लगा सकते हो कि ये तारीख में कितने आइटम्स या कितने मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आज के तारीख में हमने कितने आइटम्स खरीदे हैं। तो उस तरीके से भी हम फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियर फ़िल्टर का ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम द क्वांटिटी, फिर से मेरी शीट जैसी थी वैसी ही आपको नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे राइस और एक बार लिखता हूँ मैं राइस। ठीक है, राइस केजी फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर से 5 kg 60। अब मैं चाहता हूँ कि राइस के ऊपर फ़िल्टर लगाऊँ। सिंपली मैं क्या करूँगा, जब भी आप जिस कॉलम के ऊपर सिलेक्ट करते हो सारे ऑप्शन आपको नज़र आते हैं नीचे। सिलेक्ट ऑल को हटाते हुए मैं सिर्फ राइस को सिलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो मैं देखूंगा कि राइस कौन से तारीख में आया है और हमने कितना कितना किलो ख़रीदा है, क्या प्राइस पे ख़रीदा है। आया समझ में दोस्तों किस तरीके से फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है, किस तरह फ़िल्टर लगाते हैं और फिर किस तरीके से फ़िल्टर को रिमूव करते हैं। क्लियर है कंसेप्ट इतना। मैं चाहता हूँ कि ये फ़िल्टर यहाँ से भी निकल जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा और फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा तो वहाँ से भी मेरा जो है फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फाइंड एंड सिलेक्ट बड़ा ही अच्छा ऑप्शन होता है। फाइंड एंड सिलेक्ट, ये शीट तो हमारी फिर भी छोटी है। फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर देखो दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो होता है फाइंड व्हाट और दूसरा होता है रिप्लेस। फाइंड व्हाट और रिप्लेस व्हाट। पहले देखेंगे फाइंड व्हाट। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल वीट के ऊपर कहाँ कहाँ वीट लिखा हुआ है या राइस कहाँ का लिखा हुआ है मुझे पता चले। देखो राइस, ठीक है, मैं राइस लिख दिया। जैसे ही मैंने राइस लिखा वो मुझे अब यहाँ पे देखो राइस नहीं दिखाया उसने। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन है, मैंने जो ये कॉलम को सिलेक्ट किया है, इसीलिए वो राइस के ऊपर सिलेक्शन नहीं गया। मैं नॉर्मल बाहर क्लिक करता हूँ, फिर से फाइंड में जाता हूँ, फाइंड करता हूँ और राइस टाइप करता हूँ। जैसे ही मैं राइस टाइप करूँगा आप देखोगे उसको जहाँ पे भी RICE जहाँ पे भी मिलेगा उसको सिलेक्ट करता हुआ जाएगा। देखो प्राइस जहाँ पे RICE मिल रहा है वहीं पे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो आप राइस पे आ गया। कैसे पता चलेगा? कभी कभी क्या होता है हमें नज़र नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कॉलम और हाईलाइट रो को देखेंगे। ये देखो यहाँ पे L को हाईलाइट किया है, यहाँ पे 9 को हाईलाइट किया है। इससे आइडेंटिफाई होता है, या तो फिर आप इसको सेल के नेम बॉक्स में देख सकते हो कि हमारा कर्सर कहाँ पर है। L9 यहाँ पे हमारा जो है वो सिलेक्शन है। इस तरीके से फाइंड ऑल, अगर फाइंड ऑल करूँगा तो मुझे एक्सेल क्या करता है, काफ़ी सारे ऑप्शन दे देता है कि यहाँ पे देखो कौन से हैं, कहाँ कहाँ राइस लिखा हुआ है। इसमें एक अच्छी चीज़ होती है कि यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, नीचे राइस लिखा हुआ है। सिर्फ मैं इसको क्लिक करूँगा राइस को तो मुझे उस सेल के ऊपर वो लेके जाएगा। देखिए, ठीक है, L। अब देखो यहाँ पे राइस, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कहाँ गया लेके, L9 के ऊपर। यहाँ पे क्लिक किया राइस के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से अभी यहाँ पे आए L14 के ऊपर। यहाँ पे उसका रेफरेंस भी दिया हुआ है, सेल का नाम भी दिया हुआ है। आया समझ में किस तरीके से सर्च करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि फाइंड और रिप्लेस भी हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि राइस को रिप्लेस करो वीट से, जहाँ जहाँ राइस हो उसे वीट से रिप्लेस करूँ, WHEAT। ठीक, मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल और रिप्लेस, अगर रिप्लेस ऑल करूँगा तो देखिए दोस्तों जितने जहाँ जहाँ उसको राइस मिलेगा वहाँ पे वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है,
देखो यहाँ पे रिप्लेस हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे जहाँ पे भी वो RICE था वो भी वहाँ पे रिप्लेस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन हमको मिल जाता है। यहाँ पे मैं अंडू कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइस लिखा, उसको वीट कर रहा हूँ। रिप्लेस करेंगे, सबसे पहले किसको यहाँ पे करेंगे, L9 को रिप्लेस। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक राइस है उसे भी रिप्लेस करूँ, रिप्लेस। आया समझ में? इस तरीके से हमारे पास एक्सेल क्या करता है, हमको मल्टीपल ऑप्शंस दे देता है, फाइंड के लिए भी और रिप्लेस के लिए भी। आया समझ में दोस्तों? चलते हैं आगे की तरफ। फाइंड भी देखे और रिप्लेस भी हमने देख लिया है। ठीक है, फाइंड में भी कुछ और एक ऑप्शन होता है जिसमें देखो आप ऑप्शन में जाते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस भी एनेबल होते हैं। फाइंड व्हाट राइस। ठीक है, अब राइस मुझे नहीं मिलेगा, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यह राइस कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, विद इन, या तो शीट या वर्कबुक। अब मेरे पास मल्टीपल शीट्स बने हुए हैं। देखिए ये मल्टीपल शीट्स होते हैं और ये पूरा जो फाइल होता है उसे वर्कबुक बोला जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको वर्कबुक बोलूँगा और राइस को सर्च करने की कोशिश करूँगा। फाइंड ऑल कर देता हूँ। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ मुझे मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है, राइस कहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जैन बुक 1 में लिखा हुआ है राइस। ठीक है, क्लिक करता हूँ मैं, कहाँ पे D9 के ऊपर लेकर गया है मुझे, D9। अब यहाँ पे देखो कुछ सेल हाइड है। ठीक है, ये हाइड हुए सेल है, मैं इसको अनहाइड करता हूँ। तो देखो यहाँ पे राइस लिखा हुआ है D9। आया समझ में? क्लियर है दोस्तों? इस तरीके के ऑप्शंस एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है जहाँ पे भी मल्टीपल शीट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर राइस लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे भी राइस लिख के बताता हूँ। आइटम में लिखता हूँ RIC ताकि आपको समझ आए। फाइंड ऑल। ठीक है, फाइंड ऑल किया तो उसने मुझे देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, फाइल का नाम भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 2 जैन में भी लिखा हुआ है। मैं क्लिक करूँगा तो मुझे वो इस जगह पे ले जाएगा। आया समझ में किस तरीके से फाइंड करते हैं? पूरे शीट के अंदर, पूरे वर्कबुक के अंदर फाइंड कर सकते हो और रिप्लेस भी कर सकते हो। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, गो टू। अब मैं बोलूँगा गो टू कहाँ जाना है, टेबल 2 पे जाना है या कहाँ पे? अभी यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टेबल बनाया था। अब मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा, टेबल 2 ओके बोलूँगा, मुझे वो पूरे टेबल के ऊपर ले जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से काफ़ी सारे गो टू के ऑप्शन आप बना के रख सकते हो। सेल के हिसाब से या कोई और नाम के हिसाब से आप यहाँ पे गो टू में जाके आप बना सकते हो। ठीक है, मैंने कोई सेल का रेफरेंस दे के रखा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई सेल का रेफरेंस दे देता हूँ, D12। ठीक है, D12 को क्लिक किया तो देखो टोमेटो पे लेके गया है। नेक्स्ट टाइम जब मैं गो टू में जाऊँगा तो सिंपली मैं D12 को क्लिक करूँगा, या D12 या D10 लिए थे हमने, D12 टेबल 2। ओके, इस तरीके से हमने सिलेक्ट किया। जो चाहिए आप गो टू में आप सेल का रेफरेंस देके जा सकते हैं। और गो टू स्पेशल में काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं दोस्तों। मैं जितना डीप में बताता जाऊंगा उतना वीडियो की लेंथ जो है वो बढ़ती जाएंगी। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सारे ऑप्शन चेक कीजिए, नहीं समझता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ये देखिए कमेंट ऑप्शन है, ब्लैंक ऑप्शन है, करंट रीजन, करंट एरे, करंट ऑब्जेक्ट। अभी फॉर एग्जांपल मैं कमेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया, जहाँ भी कमेंट दिया हूँ मैं उसको सर्च करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है। आया समझ में? इसके बाद गो टू स्पेशल में जाते हैं। जैसा ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे फाइल में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ले जाएगा। मैंने ओके किया, देखो ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 ऑब्जेक्ट मेरे पास है यहाँ पे रखे हुए, दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर ले गया। किस तरीके से ऑब्जेक्ट, किस तरीके से पिक्चर को इंसर्ट करते हैं वो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, जब इंसर्ट टैब हम लोग यूज़ करना चालू करेंगे। मेरा अगला लेक्चर होगा इंसर्ट टैब के ऊपर, जो बेसिक है उसके अंदर बताऊंगा, और जो बड़े जो फॉर्मूलेस है और प्योर टेबल है वो हम लोग असाइनमेंट बेस पे ही उसको कवर अप करते जाएंगे। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आया होगा कि फाइंड किस तरीके से करते हैं। और यही ऑप्शन जो है वो बाहर दिए हुए, देखो फार्मूला फाइंड करना है, सिंपली क्लिक करो, जहाँ जहाँ फार्मूला लगा हुआ है वो आपको सेल और कॉलम सिलेक्ट करके दे देगा। ओके,
उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे हमने देखे थे लास्ट में, कुछ कंडीशन फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे यहाँ पे लगी हुई है, डेट फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे कुछ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, उसको सारे को सिलेक्ट करके वो दे देगा। ठीक है। वैलिडेशन, अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डेटा वैलिडेशन के बारे में, जैसे लिस्ट क्रिएट किया था, अभी इसके अंदर नहीं है। मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में डेटा वैलिडेशन के बारे में भी बताता जाऊंगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट किया हूँ उसको सिलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन है। और सिलेक्शन पैन बड़ा ही खूबसूरत ऑप्शन होता है दोस्तों एक्सेल के अंदर। सिलेक्शन पैन में देखो आपको यहाँ पे हाइड और अनहाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कमेंट है, आपको यहाँ कमेंट नज़र आ रही नहीं नज़र आ रही, क्योंकि ये ऑफ किया हुआ है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ये आई जैसा आपको ओपन हो गया और वो कमेंट जो है विजिबल हो गई, दिखाई देने लगी। आया समझ में? फॉर एग्जांपल नीचे मैंने, आप देखो यहाँ पे पिक्चर है, मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए यहाँ पे, जैसा एक पिक्चर है, मैंने इसको ऑफ कर दिया, पिक्चर चली गई। ऑब्जेक्ट को ऑफ किया, ऑब्जेक्ट भी चले गया। तो बोलने का मतलब एक्सेल के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा था, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इसे देखे या कोई इसे डिलीट करे। मैं क्या करूँगा, नॉर्मली ऑब्जेक्ट को मैं ऑफ करूँगा। फॉर एग्जांपल जो ये मेरा डेटा है वो मैं क्या करूँगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कोई देखे या इसे ऑब्जेक्ट को कोई डिलीट करे, तो मैं इसको इनविजिबल कर दूँगा, मतलब इसको ऑफ कर दूँगा। तो कोई भी इसको, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसमें मेरे, मतलब इसमें मेरा कोई ऑब्जेक्ट है या और कुछ डेटा है। आया समझ में? क्लियर है कंसेप्ट दोस्तों? आई होप ये लेक्चर आपको फ़ायदा देगा और आपको समझ आई रहेगी। तो दोस्तों कोई क्वेरीज है या किसी भी प्रकार का आपको सवाल पैदा होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं कि info.edu@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि आपके ईमेल का रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।